नासा का ये साइंटिस्ट जिनकी लाश एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर 5 घंटे पड़ी रही, लेकिन किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। कुछ ऐसा ही हुआ था इंडिया के एक महान साइंटिस्ट के साथ। बिहार के एक कांस्टेबल का बेटा गांव में पैदा हुआ। इतना ब्रिलियंट था कि यूनिवर्सिटी ने अपने रूल्स बदल दिए सिर्फ उसके लिए। 3 साल की डिग्री सिर्फ 1 साल में खत्म। उसके बाद बर्कली से पीएचडी की, नासा में साइंटिस्ट बन गया। कहा जाता है कि इतने ब्रिलियंट थे कि इन्होंने आइंस्टाइन की E=mc² और गॉस की थ्योरी को भी चैलेंज किया था। और जब नासा में अपोलो लॉन्च से पहले कंप्यूटर्स क्रैश हो गए, फिर इन्होंने मैन्युअली कैलकुलेट करना शुरू किया। और जब कंप्यूटर्स वापस चले, दोनों आंसर्स सेम थे। फिर 1972 में नासा छोड़कर इंडिया वापस आ गए, जब पूरी दुनिया अमेरिकन ड्रीम का सपना देखती थी। वापस इंडिया आकर IITs और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ अजीब सा होने लगा। घंटों तक खुद से बातें करना, कभी बिना वजह बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगना, और कभी कभी तो रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच फंस जाना। डॉक्टर्स ने बताया स्किज़ोफ्रेनिया है। अगर शुरुआत में सही ट्रीटमेंट मिलती तो शायद वो ठीक हो जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन वो घर से निकल गए और वापस आए ही नहीं। पूरे 4 साल तक कोई अता पता नहीं। और फिर वही आदमी जो नासा में था, बिहार में कूड़े के ढेर के पास मिला, अकेला, बीमार और भुला दिया गया। 2019 में उनका देहांत हो गया। 2020 में गवर्नमेंट ने पद्मश्री से सम्मानित भी किया, लेकिन उनके मरने के बाद। ये थे वशिष्ठ नारायण सिंह, नासा के साइंटिस्ट, इस देश का बेटा। इस देश ने उसे तब याद किया जब याद करने का कोई फायदा ही नहीं था। सोचो, अगर सिस्टम में साथ दिया होता तो आज इंडिया के पास अपना आइंस्टाइन होता। तो ऐसी और स्टोरीज के लिए पेज को फॉलो करें।